गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई लर्निंग रिवीजन क्लास। बच्चों, व्याकरण के पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण को हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज इस पार्ट का हम रिवीजन कराएंगे ताकि जो वर्कशीट आपको मिले उसे आप ठीक से कर सके। ठीक है बच्चों? तो बच्चों शुरू करते हैं रिवीजन। मानव समाज के लिए भाषा का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं भाषा भाव और विचारों के आदान प्रदान का साधन है या माध्यम है। बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा में हम अपने विचार बोलकर व्यक्त करते हैं और दूसरा व्यक्ति सुनकर इसे ग्रहण करता है। जबकि लिखित भाषा में क्या होता है? लिखित भाषा में हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं और दूसरा व्यक्ति इसे पढ़कर समझता है। ठीक है, तो ये हुआ भाषा के 2 रूप, मौखिक और लिखित। नेक्स्ट पॉइंट है लिपि। प्रत्येक ध्वनि जो हम बोलते हैं उसके लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। यह चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। आप कह सकते हैं कि ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरण। बच्चों, भाषा के शुद्ध व्यवहार के लिए हमें कुछ नियमों को जानना आवश्यक होता है, और यह नियम हमें कौन बताता है बच्चों? ये नियम हमें व्याकरण बताता है। तो आप कह सकते हैं कि व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ठीक है, और इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट भाषा और बोली। बच्चों, भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, विकसित होता है, लेकिन बोली का क्षेत्र जो है बहुत छोटा होता है। बोली ही विकसित होकर भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है, लेकिन भाषा में साहित्य की रचना होती है। मध्यकाल में अवधी, ब्रज, मैथिली आदि बोलियां साहित्य में प्रयुक्त होकर भाषा बन गई। अवधी में 2 रचनाएं पद्मावत और रामचरितमानस बहुत ही प्रसिद्ध है। बच्चों, भारतीय भाषाओं में भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ठीक है बच्चों, तो आज का रिवीजन यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और वर्कशीट को ठीक से करेंगे। ओके, थैंक यू।